नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमन प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए। जी हां गाइस, ये वीडियो में जो मैं आपको टॉपिक्स बताने वाला हूं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए होंगे। साथ ही साथ इससे पहले हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है इस वीडियो को देखने के बाद में आप इंडियन एविडेंस एक्ट के जो भी आपका एग्जाम होने वाला है उसमें मिनिमम आप 70% मार्क्स लेके आएंगे दोस्तों। दोस्तों क्यों कर रहे हैं देरी, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी कर। मित्रों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 2024 एग्जाम के लिए। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये आपको बताने वाला हूं। ओके, वीडियो को पूरा देखना। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इसको मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि ये तो हर एक सब्जेक्ट में आपके लिए कॉमन है, आपको इतना पढ़ना ही हर एक सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि इसमें इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, यानी आपका साक्ष्य अधिनियम का परिचय पूछा जा रहा है कि उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके साइलेंट फीचर्स क्या होंगे, उनकी विशेषताएं क्या होंगी। तो ये चीजें तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है। ओके, कोई डाउट नहीं इन चीजों में। ओके, नाउ यहाँ से जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एंड वो भी टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आपको सिर्फ पास होने तो कितने टॉपिक्स पढ़ने ये भी आपको बताने वाला हूँ, तो काफी ध्यान से वीडियो देखना। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, देखिए, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगति। ये हमारा चैप्टर जो हमारा सेक्शन 5 से 55 तक है, ये सारी चीजें इसी में कवर होती हैं। एंड आपका जो भी नीचे के बहुत सारे टॉपिक है वो इसी सेक्शन के अंडर में आएंगे। रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तथ्यों की सुसंगति क्या होती है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आप सभी को पढ़ना होगा। ओके, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। नाउ इसके बाद में अब दोस्तों आप सभी को बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद कौन सा रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, ये आपको करना है। ओके, रिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, सुसंगत तथ्य क्या होते हैं, इररिलेवेंट फैक्ट क्या होते हैं, विसंगत तथ्य क्या होता है, इनकंसिस्टेंट फैक्ट क्या होते हैं, असंगत तथ्य क्या होते हैं, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, विवादित तथ्य क्या होते हैं। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों टॉपिक्स जो आपके सामने लिखे हैं ये आपसे डायरेक्ट शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, इररिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, कब इररिलेवेंट फैक्ट रिलेवेंट बन जाता है, कब इन कंसिस्टेंट फैक्ट जो है रिलेवेंट हो जाता है, एंड कब रिलेवेंट फैक्ट इररिलेवेंट हो जाता है, एंड कब फैक्ट इन इश्यू होता है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं दोस्तों, एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। शॉर्ट में भी आता है एंड लॉन्ग में भी आता है। देखो लॉन्ग में कैसे आ सकता है, इसमें पूछा जा सकता है रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, एंड व्हेन जब फैक्ट इन इश्यू कब रिलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं, इररिलेवेंट फैक्ट कब रिलेवेंट फैक्ट बन जाते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जा सकता है। तो ये आपको स्किप नहीं करना, आपको सिर्फ पास होने के लिए भी पढ़ना, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, ये आपको एग्जाम में डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टा। ओके, तो ये देखो, ये जो टॉपिक है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये कोई आम टॉपिक नहीं है। ओके, इसमें सेम ट्रांजैक्शन की बात होती है। ओके, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल ही पढ़ना है, बिल्कुल भी इसको लीव नहीं करना है। ओके, इसको आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो इसको आपको बिल्कुल पढ़ना है। 95% में श्योर हूँ इसमें से कुछ ना कुछ आना चाहिए, चाहे आपसे शॉर्ट में है लॉन्ग में है। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रजिस्ट्रा को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसका जो ओरिजिनल सेक्शन है वो आप देख लेना, सेक्शन 6 है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ रजिस्ट्रा की। ओके, नाउ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। एंड जो पॉइंट नंबर 3 हमारा आ रहा है, एंड जो पॉइंट नंबर इसके बाद एक 4 है, ये एडमिशन स्वीकृति, एंड 4th कन्फेशन संस्वीकृति। अब ये जो दो टॉपिक है हमारे सामने, इन दो टॉपिक से रिलेटेड गाइज आपके एक लॉन्ग आता है हर साल, और इस साल भी एक लॉन्ग तो आपका आएगा, चाहे एडमिशन से रिलेटेड आए, चाहे कन्फेशन से रिलेटेड आए, चाहे दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए जरूर आएगा। अभी जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन जाने तो मैंने ऑलरेडी दोस्तों क्वेश्चन डिस्कस कर रखते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों एक ही वीडियो में, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एडमिशन एंड स्वीकृति के बारे में, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो आपसे डिफिनेशन यानी परिभाषा पूछा जा सकती है, एंड इसके जो काइंड्स हैं, एडमिशन के काइंड्स हो गए या कन्फेशन के काइंड्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं कि एडमिशन के काइंड्स डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं नाम लेके। ओके, तो इनके काइंड्स तो आपको जरूर से जरूर कर लेना है। एंड इसमें कई बार शॉर्ट में लॉन्ग में पूछा जा सकता है कि यार रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी बताओ, एडमिशन की सुसंगतता एवं ग्रहता बताओ, एविडेंशियरी वैल्यू बताओ, साक्ष्यिक मूल्य बताओ। तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको लिखे हैं एडमिशन से रिलेटेड, ये आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेने। एडमिशन आपको एंड कन्फेशन बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अभी तक टॉपिक नंबर 3 पर ही मैं पहुंचा हूँ, एंड इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब इसमें दो कन्फेशन में जो मैंने टॉपिक्स आपको इसमें
एडमिशन में मैंने बताएं सेम टॉपिक आपको कन्फेशन में भी कंप्लीट करना, बस इसमें एक टॉपिक मैंने ऐड कर दिया है, कन्फेशन टू पुलिस अभिरक्षा, यानी जब आप पुलिस के सामने कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जा रहा है। ओके, नाउ बढ़ते हैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 5 की तरफ। अभी जो टॉपिक नंबर आपका 5 है, डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालिक कथन। अब इसके अंदर ये बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है गाइस एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए दोस्तों। एंड ये टॉपिक आप लोग पढ़ लेना दोस्तों। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ मोस्टली आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं एंड इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके आ जाएं। ओके, नाउ बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर अपना जो टॉपिक नंबर 6 है, हर बार दोस्तों पॉइंट नंबर या क्वेश्चन नंबर ही निकल रहा है, इतनी आदत हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद आ रहा बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत के भार से आपका क्या तात्पर्य है। अब सबूत के भार, बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ पे तो आपको सिर्फ टॉपिक्स बताया, इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन देखने तो उसकी वीडियो मैंने बता दिया, बट मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि पहले आप टॉपिक्स कंप्लीट करें, देन उसके बाद क्वेश्चन को देख के जाकर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप आंसर अपने आप हर एक क्वेश्चन का दे लेंगे। ओके, तो एक जो हमारा टॉपिक नंबर 6 है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना। पास होना है तो बिल्कुल कर लेना, अच्छे नंबर लाने फिर भी कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है एंड आना चाहिए इस बार भी। नौ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट टॉपिक नंबर 7 की तरफ, प्रिजम्पशन। अब देखो यार, प्रिजम्पशन आपका एक जो टॉपिक है, हाँ, ये रेयरली आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है। अगर प्रिजम्पशन लॉन्ग में पूछा जाए तो उसमें आपसे इसके काइंड्स भी पूछ लिए जाएंगे, काफी सारी चीजें इससे पूछ ली जाती है, लेकिन शॉर्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। लेकिन इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई जुडिकल प्रिजम्पशन क्या होता है, एक्स्ट्रा जुडिकल प्रिजम्पशन क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो प्रिजम्पशन के जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, पूर्व धारणा के प्रकार कितने होते हैं, ये जो मैंने टॉपिक्स आपको लिख दिए, इसका ये मतलब नहीं सिर्फ इसके बारे में शॉर्ट में पढ़ लेना। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसके बारे में थोड़ा आपको इसके काइंड्स कहते हो क्या होते हैं, साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं, डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, बस इतना आप थोड़ा बहुत जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक के, वो आपको पढ़ लेना, हेडिंग कवर कर लेनी है। अब ज्यादा डिटेल में मैं जाने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जितना आपको जो टॉपिक में बता रहा हूं उनके बारे में एटलीस्ट आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वैल्यू लेके आते हैं एंड आपके लिए मार्क्स आपको जरूर दिलाएंगे। नाउ बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 8 की तरफ। अब हमारा जो टॉपिक नंबर 8 है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात कर रहा है, दस्तावेजी साक्ष्य। अब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से रिलेटेड बहुत ही इजी टॉपिक है। अब आप इसके लिए वीडियो देखना चाहे कोई वीडियो देख ले, या आप गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस टॉपिक को आप लोग जरूर कर लेना, ये शॉर्ट है, लॉन्ग में मोस्टली ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको जरूर कर लेना। ओके, इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारा और आता है, ये होता है ओरल एविडेंस दोस्तों। एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक होता है ओरल एविडेंस। ओके, एंड कई तरह से एविडेंस होते हैं, आपके टाइप्स ऑफ एविडेंस भी पूछा जाता है। कई बार आपसे कहता है लॉन्ग में डिफाइन एविडेंस एंड डिफाइन एविडेंस लॉ एंड कितने टाइप्स के एविडेंस होते हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आ जाता है। तो टाइप्स ऑफ एविडेंस भी आपको देखने होंगे। ये आपका ओरल एविडेंस है, ये भी आपको कर लेना। ओके, ये हमारा 10 है विटनेस, साक्षी। अब देखो यार, एविडेंस लॉ पढ़ रहे हैं, एविडेंस की बात नहीं करेंगे, विटनेस की बात नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे विटनेस की बात हो रही है, विटनेस के बारे में पूछ सकते हैं, विटनेस को कैसे एग्जामिन किया जाता है, विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, साक्षी से क्या क्या सवाल, क्या क्या प्रोसीजर रहता है विटनेस से सवाल पूछने का। तो ये सारी चीजें आपसे विटनेस से संबंधित, आपसे साक्षी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एंड ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ लकी नंबर, बहुत ही शुभ क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, शुभ अंक 11 के माध्यम से। ओके, तो ये मैंने एक नए पहल है दोस्तों, एंड ये कोई आपको बताने वाला नहीं, आपके कॉलेज में भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इससे संबंधित आपका क्वेश्चन आ सकता है इस बार। जी हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इंडियन एविडेंस एक्ट 2 जो आपका 1882 है, वो अब लागू नहीं हो चुका, वो पुराना कानून हो चुका, वो खत्म हो चुका है दोस्तों। आप जो आपका नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं नया, आप जो आपका नया एविडेंस एक्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉन्ग में कि यार ये बताओ जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, ये कब आया, कैसे आया, एंड इसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दो। इंडियन एविडेंस एक्ट से इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए, ये भी आपको बताना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, टॉपिक तैयार कर लेना, हो सकता है आपके 15 नंबर इसी क्वेश्चन से आ जाए। एंड आप लोगों को दोस्तों प्रॉमिस है, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन आया है। ओके, नाउ अब इसके बाद देखो यार, मैंने टॉप 11 क्वेश्चंस आपको बता दिया। हालांकि मैंने वीडियो में थंबनेल में 10 ही बताए थे, बट मैंने 11 आपको बता दिया शुभ अंक के साथ में। लेकिन
यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और है। देखो अभी मैं 10 क्वेश्चन उनके लिए बताया जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। बट अगर आप लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोगों के पास समय, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग जरूर देख लेना, टॉपिक्स को जरूर देख लेना, क्योंकि इनसे संबंधित आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। हेयर से एविडेंस जो आपका होता है, हेयर से एविडेंस, इससे रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन कई बार आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है। पब्लिक डॉक्यूमेंट से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एक्सपर्ट कौन होते हैं, कई बार आपसे लॉन्ग में भी पूछा जाता है। थर्ड पर्सन के ओपिनियन का क्या होता है, एक्सपर्ट कौन होता है, ये भी। कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेटेड आपका शॉर्ट आ सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ आपका जो प्रिजम्पशन वाला टॉपिक है उसी के अंदर ये कवर हो जाएगा। एक्कम्प्लिश्ड सह अपराधी कौन होते हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन जो मैंने आपको विटनेस में बताया था, विटनेस में पढ़ेंगे तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये कुछ कुल मिलाकर मैंने दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोस्तों बताए रखे थे। एंड गाइज एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, बस 1 मिनट का टाइम आपको लगेगा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना दोस्तों। एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो चीज मैंने आपको बताई, बस आपको सिंपली उन चीजों को फॉलो करना है। पहले आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। एंड टॉपिक्स कैसे कंप्लीट करने हैं गाइस, ये भी याद रखना दोस्तों कि हर एक टॉपिक्स में बस जो मेन हेडिंग्स हैं उनको कंप्लीट कर लेना। उनसे रिलेटेड बस शॉर्ट नोट्स बनाने, डिटेल्ड नोट्स इस टाइम पे बिल्कुल नहीं बनाने। लाइक आपने कहीं पर रीड किया, कहीं पे पढ़ा, तो उससे रिलेटेड जो टॉप पॉइंट आपको समझ में आएगा उसको आप मत लिखिए। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, या 2-3 पॉइंट से रिलेटेड एक पॉइंट है जो कनेक्ट कर रहा है, उन पॉइंट को लिखिए, पॉइंट वाइज नोट बनाइए। ओके, अच्छे से एग्जाम हो जाएगा। ये आप टॉपिक्स पढ़िए एंड जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए वो आप करें। दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो गाइस ट्रस्ट मी, आपके नंबर 70 to 80% जरूर आएंगे एविडेंस एक्ट में। ओके, सो गाइस यहीं पे दोस्तों वीडियो को एंड कर रहा हूं। वीडियो पसंद आई गाइस तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में।